है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पढ़ लो MEA। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन जो है बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। इस नाउन चैप्टर में जो हम बेसिक बेसिक टू एडवांस लेवल हम पूरा स्टडी करेंगे। आई थिंक नाउन जो है 21-22 वीडियो में हमारा ख़त्म होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश क्या होता है। तो अगर बोला जाए तो इंग्लिश एक प्रकार की जो है स्पोकन लैंग्वेज है जो कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में बोली जाती है, लेकिन अब ये जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। और लैंग्वेज किससे बनता है? लैंग्वेज हमारा साउंड से बनता है। हमारे कितने साउंड है? 44। हमारे 44 साउंड्स हैं। अब देखा जाए हमारे 44 साउंड है तो हमें ज़्यादा साउंड के बारे में पढ़ना नहीं है। तो हालांकि आपको एक टर्म पता होना चाहिए, IPA इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फ़ाबेट। इसमें क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो है वर्ड के बारे में सब बताया गया है कि किस हाउ टू प्रोनाउंसिएट वर्ड्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि हमें साउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे जो साउंड्स होते हैं 44 टाइप्स होते हैं, 44 वो होते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ साउंड जो है, पहला हमारा होता है वोवल साउंड, वोवल साउंड। और दूसरा हमारा होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड हमारे 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड हमारे 24 होते हैं। तो आइए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमें जो है साउंड के बारे में कोई भी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि ये हमारा जो है अलग अलग साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है? तो आइए ध्यान देते हैं कि कौन सा हमारा वोकल साउंड है, कौन हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो, जब इंसान बोलता है तो बोलते दफ़ा क्या होता है कि वो कई दफ़ा टंग्स का इस्तेमाल करता है। यदि एक बात मान लो कि यदि टंग्स को हम चुरा लें तो आप ब ब ब ब ब इस तरह करते रह जाएंगे ना। तो हर एक बॉडी के पार्ट जो है, मतलब लैंग्वेज से जो है जुड़े हुए हैं। जैसे नोज़ का कहीं ना कहीं कमाल है और साउंड निकालने में, तीत का कमाल, थ्रॉट से आवाज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें, एक सा रे गा मा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सा, तो यह हमारा जो है वोकल कॉर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना। तो एक डेफिनेशन आती है कि सर वोकल साउंड किसे बोलते हैं, वोकल साउंड किसे बोलते हैं ना। तो लिख देते हैं वोकल, वोकल साउंड। तो जो वोकल से प्रोड्यूस हो उसे हम वोकल साउंड बोलते हैं, और बाकी सब जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो थोस, हालांकि मैंने बोल दिया, आप लिखते जाइए कि जो वोकल से प्रोड्यूस हो उसे हम वोकल साउंड बोलते हैं, बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है। अब आप कहेंगे कि सर A E I O U ये क्या है? तो यह वोवल लेटर है, साउंड नहीं है। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। हालांकि आप ये सब चीज़ को नोट करते चलिए। अब हम देखेंगे कि लेटर क्या होता है। लेटर, तो जब हम साउंड को जो है, साउंड का जो है हमारा रिटेन फॉर्म हमारा जो है लेटर कहलाता है। रिटेन फॉर्म जो है हमारा लेटर कहलाता है। जब साउंड को हम रिटन फॉर्म दे देते हैं तो उसे हम लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे A B Z तक, ये हमारे जो है लेटर होते हैं। एक लेटर कई साउंड बना देता है। जैसे हम वर्ड लिखें जॉब और गॉड, तो जॉब और गॉड, यहाँ पे ओ जो है, ओ लेटर का अलग अलग
साउंड्स में प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो एक लेटर दो काम चला रहा है ना, देख रहे हैं, मतलब आवाज़ चेंजिंग हमें दिखाई दे रही ना, जॉब और गॉड। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारा पुट हो गया और कट हो गया। तो पुट और कट, यहाँ पे यू जो है बहुत, यह हमारा जो है पुट और कट, ये जो है हमारा सी जो है, सॉरी, यू जो है अलग अलग प्रकार से प्रोनाउंस कर, हमारा पुट और कट, यहाँ पे यू की हमारा साउंड ही नहीं दे रहा है ना, कट में यू की हमारा साउंड ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए साउंड ज़्यादा होते हैं और लेटर कम होते हैं। साउंड ज़्यादा होते हैं और लेटर कम होते हैं। लेटर जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वोवल लेटर और एक हमारा होता है कॉन्सोनेंट लेटर। तो वोवल लेटर हमारे होता है ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सब जो होते हैं बी, ये सब जो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। तो हमें नोट करने वाली बात क्या है कि साउंड जो है अगर देखा जाए तो ये जो है लेटर से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हर एक प्रकार से अलग अलग उपयोग है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट करके लिखिए। साउंड जो है मैनी टाइप होते हैं, मैनी टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें जो है सिर्फ 3 ही टाइप पढ़ने हैं। पहला जो है शॉर्ट साउंड हमें 3 ही प्रकार के मतलब पढ़ने हैं। साउंड वैसे कई प्रकार के होते हैं। शॉर्ट साउंड हो गया हमारा, लॉन्ग साउंड हो गया, लेजी साउंड हो गया। जैसे शॉर्ट साउंड हमारा है बिच, और वही हमारा लॉन्ग साउंड हो जाएगा बीच। और लेजी साउंड होता है जिसमें मतलब एनर्जी ना हो, बहुत लेजी स्वभाव से बोले, जैसे एग, टुडे। और शॉर्ट साउंड में जैसे हो गया सीप, लॉन्ग साउंड, ये सब होते हैं ना। तो ये थोड़ा हमें ध्यान देने वाली बात है कि बस आपको 3 ही प्रकार के साउंड सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा कोई इसका महत्व नहीं है। आप देखेंगे हम लेटर के बाद जो है, लेटर के बाद हमारा आता है वर्ड। लेटर के बाद हमारा वर्ड आता है, तो हम अब देखेंगे वर्ड क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर टू गिव मीनिंगफुल साउंड, इसकी डिफिनीशन लिख लो। वर्ड की डिफिनीशन लिख लो। combination of letter to give meaningful sound। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर टू गिव मीनिंगफुल साउंड, इट्स नोन एज वर्ड। जैसे एग्जाम्पल लें, एक कम, तो ये हमारा 4 लेटर से बना है, COME। तो ये जो हमारा एक मीनिंगफुल क्या दे रहा है? मीनिंगफुल साउंड दे रहा है। तो ये हमारा जो है एक प्रकार से वर्ड हो गया। अब यहीं आप बोलेंगे सर चिंगलुंगवा क्या है? चिंगलुंगवा का कोई अर्थ निकलता है क्या? तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा ना। तो कम हमारा जो है वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसे कम्बिनेशन ऑफ लेटर है और इसमें कम्बिनेशन ऑफ लेटर के साथ साथ जो है मीनिंगफुल साउंड दे रहा है, इस वजह से ये जो है हमारा वर्ड है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं रफ करने जा रहा हूँ।
चलो ठीक है, रफ करने जा रहा हूँ। हाँ, तो अब हम वर्ड पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वर्ड ट्री या वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड ट्री या फिर वर्ड फॉर्मेशन। तो हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा उस हिसाब से ना लीजिएगा। तो ये हमारा जो है पेड़ में बना देता हूँ ना, इसकी कुछ रूट्स बना देता हूँ। ड्राइंग बढ़िया लगे तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। तो ये जो हमारी जो है रूट्स हैं, ये हमारा जो ट्री हो गया, ये हमारा ट्री हो गया, ये जो रूट्स हैं। तो रूट्स से ही तो पूरा ट्री जड़ा हुआ है। रूट्स ही तो मजबूत होगी तभी तो ट्री जो है एकदम वो होगा। तो रूट, ये जो पेड़ है, इससे जो पहले ऐड हो जाए उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स, और जो बाद में हो उसे हम सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स, और दोनों को अगर इकट्ठा बोल दिया जाए तो एफिक्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, ये जो पहले ऐड हो इसे प्रीफिक्स, और जो बाद में और इसे सफिक्स। जैसे हम देखें, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारा जो है वर्ड ट्री यानी वर्ड फॉर्मेशन बनता है। तो एक हम वर्ड लेते हैं, वर्ड हमारा जो है रूट वर्ड लेते हैं, रूट वर्ड, रूट ले लेते हैं, रूट वर्ड यहाँ से ध्यान कीजिए, और ये सॉरी ऐसे मत कर, ये जो हमारा प्रीफिक्स, ये हमारा हो गया सफिक्स, और इनके जो कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है इसी को हम जो बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। प्रीफिक्स और सफिक्स से जो हमारा बनता है, इसे रूट से इसे हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी वर्ड ट्री। हम एक रूट वर्ड लेते हैं काउंट, और अगर इसमें हम एक प्रीफिक्स जोड़ दें अन, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा? वर्ड हमारा बन जाएगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो ये हमारा जो है वर्ड हो गया एक प्रकार से। रूट वर्ड हमारा जो है काउंट हो गया, और उसमें प्रीफिक्स जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल वर्ड बन गया। तो इसी प्रकार से बहुत से वर्ड बन सकते हैं, जैसे लकी हमारा जो हो गया, लकी, ये हमारा रूट वर्ड है, ये हमारा जो है रूट वर्ड है। अगर इसमें हम अन जोड़ दें तो हमारा जो है अनलकी हो जाएगा। प्योर हो गया तो उसमें इम जोड़ दें तो इम्प्योर हो जाएगा। एक्सेप्टेबल हो गया रूट वर्ड, तो इसमें अन जोड़ दें तो अनएक्सेप्टेबल हो गया। तो इसी प्रकार से हम रूट से कई वर्ड्स बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड फॉर्मेशन यानी वर्ड ट्री, उसके बाद ये हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स रूट वर्ड, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको रफ करने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने रूट वर्ड ले लिया, रूट वर्ड ले लिया हमने टीच, रूट वर्ड हमने ले लिया टीच, और इसमें हमने सफिक्स जोड़ दिया, सफिक्स हमने जोड़ दिया ER, और ये टीच जो हमारा वर्ब है, और वो हमारा जो वर्ड बनेगा ये हमारा टीचर बनेगा, टीचर बनेगा। और टीचर जो है नाउन। तो हमें क्या पता चलता है कि रूट वर्ड से जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जा रहा है। क्या चेंज हो जा रहा है? रूट वर्ड से वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जा रही है। ये जो हमारे समझने लायक बात है। तो जैसे हमें टीच है, इसमें हमने सफिक्स जोड़ा ER, तो हमारा क्या बन गया? टीचर। तो ये जो हमारा नाउन था, जबकि टीच हमारा वर्ब है। तो हमारे यहाँ से हमको ये पता चलता है कि रूट वर्ड से हमारा पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जा रहा है, रूट फॉर्मेशन यानी वर्ड फॉर्मेशन वर्ड ट्री से। ये बस आपको समझाने के लिए था।
जो है हम जो है कहाँ तक पहुँच गए, इंग्लिश। इंग्लिश से जो है लैंग्वेज, लैंग्वेज से जो हमारा साउंड, और साउंड से हमारा जो है लेटर, लेटर से जो हमारा वर्ड, और वर्ड के बाद जो हमारा आएगा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। अब हमारा मेन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। तो आई होप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड 8 प्रकार से रोल निभा सकता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। तो एक एक करके हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा जो है नाउन। नाउन को हम बोलेंगे एक प्रकार से नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। अभी हम इसको एक फिनिशिंग टच दे रहा हूँ, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का। इसका डिटेल में कल से वीडियो में नाउन से स्टार्ट करेंगे। अभी एक बेसिक लैंग्वेज से, मतलब बेसिक इंग्लिश से हम शुरुआत करें। इस हिसाब से हम जो है नाउन के बारे में उतना खास इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो से यानी कल से हम एक वीडियो से अच्छे से नाउन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, सॉरी, दूसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, या फिर एक अलग सी डिफिनीशन आप कह सकते हैं, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट अ नाउन, रिप्रेजेंट इज नाउन इज प्रोनाउन। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के अब थोड़ा फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। बाद में इसका पूरा आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो अभी एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक फिगर तैयार कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को आगे जो है ग्रामर में दिक्कत ना हो। लेकिन कल से हमारी नाउन की परफेक्ट क्लास चलेगी। तीसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है कि एडेड डिटेल टू मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडेड डिटेल टू मीनिंग ऑफ, एडेड डिटेल टू मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और हमारा फोर्थ जो है पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ये जो होता है हमारा वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, एक्शन, हैपनिंग, पोजीशन को दिखाना है, ये सब हमारे वर्ब आते हैं। एक्शन, हैपनिंग, हैपनिंग, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन ETC, ये सब हमारे वर्ब में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है। तो इसमें इज जो हमारा होगा वर्ब होगा, इज जो हमारा होगा वर्ब होगा। ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, तो हमारा इज जो होगा वर्ब होगा। इसमें क्या, इज जो हमारा हैपनिंग शो कर रही है, क्या शो कर रही है, हैपनिंग शो कर रही है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे आई हैव सम बुक, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यह जो हैव जो है ये हमारा वर्ब है। ये जो किसको शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, यानी अधिकार को शो कर रहा है कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव सम बुक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, दे गो, दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। तो ये जो हमारा गो जो हमारा होगा
वर्ब हो जाएगा। ये जो किसको दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। वे वहाँ जाते हैं, दे गो देयर। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब जो हमारा एक्शन, हैपनिंग और पोजीशन को दिखा रहा है। तो हम तीनों एग्जाम्पल से समझ चुके हैं वर्ब के बारे में। आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, समझ लेना। तो आइए हम पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो वर्ब जो होता है, जो एक्शन, हैपनिंग और पोजीशन को शो करे, उसको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सत्यम वॉज देयर। तो सत्यम हमारा नाउन हो जाएगा और वॉज जो हमारा वर्ब हो जाएगा। सत्यम वहाँ था, ये भी हमारा जो है वर्ब में कहीं न कहीं एक अच्छा एग्जांपल है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, रफ कर रहा हूँ इसको। 4 पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं, 5वीं हम पढ़ने जा रहे हैं। 5वां जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का हम एक हिसाब से कह सकते हैं, जो दो शब्द आपस में रिलेट नहीं करते उन्हें रिलेट कराता है, तो उसे हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझ लीजिए, जैसे एक ए कोई इंसान है और बी कोई इंसान है, और इन दोनों के बीच में एक सी व्यक्ति आके इन दोनों की जो है दोस्ती कराता है। तो यही जो हमारा रिलेट कराता है, यही जो हमारा प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल से समझें, इसे एक प्रकार से रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। प्रेपोजिशन को हम एक प्रकार से बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे ही कम टू मी, ही केम टू मी। तो ये हमारा ये जो हुआ वर्ब हो जाएगा और ये जो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, और टू जो हमारा हो जाएगा ये हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो है रिलेट करता है। इस वजह से मतलब दो वर्डों के बीच में जो रिलेट यानी रिलेशन बताए, उसी को हम प्रपोजिशन बोलते हैं। आई होप आपको प्रपोजिशन समझ आ गया होगा। तो आने वाले वीडियो में मैं प्रपोजिशन को और अच्छे से समझा दूंगा। बस यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच का एक आइडेंटिफिकेशन, एक क्लियरिक माइंड में सेट कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए हमारा छठा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं। छठा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा जो होगा कंजक्शन। कंजक्शन को हम बोलते हैं एक प्रकार से जॉइनिंग वर्ड। जैसे मोहन एंड, ये एग्जाम्पल मान लो, मोहन एंड सोहन वाज वेयर देयर। तो हमारा वो तो एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये एंड जो हमारा होगा, ये है जो है मतलब मोहन और सोहन को जोड़ रहा है, इस हिसाब से इसको जो है कंजक्शन बोलेंगे। हमारा 7वां पार्ट ऑफ स्पीच जो है, ये जो हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब में जो होता है कि एडवर्ब से पहले हम एक बात जान लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो डिटेल ऐड करे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो डिटेल ऐड करे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो एक्शन में डिटेल ऐड करे। जैसे एक सिचुएशन मान लीजिए, आप कहीं निकले हैं और आप लेट हो जाते हैं, तो मम्मी पापा पूछने लगते हैं कि कहाँ गया था, क्यों गया था, कब से गया था, ये सब क्वेश्चन होते हैं ना। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम और क्लियर कर सकते हैं कि एक्शन मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो डिटेल ऐड करते हैं वो तो एडवर्ब होता है। जो एक्शन में डिटेल्स को वेरीफाई करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल हमारा हो गया, ही रन्स फास्ट। तो ये जो हमारा वर्ब हो जाएगा,
ये रन्स हमारा वर्ब हो जाए। ये जो एक्शन कर रहा है, एक्शन हमारा क्या कर रहा है, एक्शन हमारा जो है फास्ट कर रहा है, तो ये जो हमारा फास्ट हो जाएगा ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एक एग्जांपल और है, जैसे कि ही वेंट देयर, तो ही वेंट मतलब एक्शन क्या हमारा, वेंट ही वेंट देयर, तो ये भी हमारे एक प्रकार से एडवर्ब का एग्जांपल हो जाएगा। तो आइए हमारा 8वां पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंटरजेक्शन, 8वां पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन, इसको हम रफ कर देते हैं। बस ये सब मैं वो कर रहा हूँ, एक माइंड में सेटअप करने के लिए कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच में दिक्कत ना हो। हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, ये हमारी आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 8वीं पार्ट ऑफ स्पीच हमारी जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि जिसमें हम शो कर सकें, यानी अपने इमोशन, फीलिंग और सडन एक्सप्रेशन, सडन मूवमेंट को हम शो कर सकें, और जिसमें हम जो है शो इमोशंस, फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशन, सडन मोमेंट एक्सेट्रा को हम शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइलेंट करने के लिए हम बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे ओ, जैसे आपको कुछ लॉस होता है तो बोलते ओ, और आपको जैसे कुछ वो होता है हुर्रे, ये सब होता है। ये सब जो है मैं इंटरजेक्शन, हुर्रे, ये सब जो होते हैं इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से बस पार्ट ऑफ स्पीच को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। कल से हमारी अगली जो है नाउन की क्लास चलेगी, आई होप। तो इस वीडियो को बिना देखे आप अगली वीडियो बना जाएं, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू।